तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और उसके रफ़क़ा थे, उसके साथी थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान का तो दावा करते थे। ग़ज़वे बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की जो तादाद थी 313 थी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तारीख़ का एक पहलू ये भी है कि जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं तो मुनाफिकीन की एक तादाद भी अल्लाह के नबी के साथ में थी। उनको खबर मिलती है कि कुफ़ार मक्का 1000 की तादाद में आ रहे हैं। मुनाफिकीन वहीं से अपना रवैया तब्दील करते हैं, रास्ता तब्दील करते हैं, कहते हैं भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, जा करके तुम मुकाबला करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मौजूद सामईन किराम, अक़ीदे के इस दर्स में आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो चीज़ है अन्निफ़ाक़ु व इंतिक़ासुस सहाबा, निफ़ाक़ और सहाबे किराम की ऐब जोई करना। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अक़ीदे की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों का तज़किरा करते हुए निफ़ाक़ का ज़िक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ में सहाबे किराम की ऐब जोई के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए पहले समझते हैं कि निफ़ाक़ कहते किसको हैं। आप सुनते होंगे कि फ़लाँ शख्स मुनाफिक है, फ़लाँ शख्स के अंदर मुनाफिकाना सिफ़त पाई जाती है। आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस भी सुनी होगी कि आयतुल मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत रखी जाए तो अमानत में ख़यानत करे। सवाल ये पैदा होता है मुनाफिक है क्या। मुनाफिक का जो लुग़वी माना होता है, लुग़वी माना होता है इख़्फ़ाउ शैइन व इग़माज़ुहु, किसी चीज़ को छुपा देना, किसी चीज़ को छुपाने का नाम है निफ़ाक़, ये लुग़वी एतबार से। लेकिन इस्तिलाही एतबार से निफ़ाक़ कहते हैं इज़हारुल क़ौलि बिल लिसान अविल फ़िल बिख़िलाफ़ि मा फ़िल क़ल्बि मिनल क़ौलि वल एतिक़ाद। इंसान बज़ाहिर अपने आप को कुछ और ज़ाहिर करे लेकिन दिल के अंदर कुछ और हो। बज़ाहिर अपने आप को यहूदी बताए लेकिन हकीकत में वो साहिब ईमान हो। बज़ाहिर अपने आप को इस्लाम वाला कहे लेकिन अंदरूनी तौर पर एतिक़ादी तौर पर दिल के एतबार से किसी और मज़हब को, किसी और मनहज को फॉलो करने वाला हो। ऐसे इस शख्स को मुनाफिक कहा जाता है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं अन्निफ़ाक़ु हुवा इज़हारुल खैरि व इसरारुश शर। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि निफ़ाक़ दरअसल नाम है खैर को ज़ाहिर करना, व इसरारुश शर, और शर को, बुराई को छिपाए रखना। खैर को इंसान ज़ाहिर करे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे ये कारनामे हैं, ये करतूत हैं, दुनिया भर की चीज़ें बताए, लेकिन अंदरूनी तौर पे उसका दिल बीमार हो, दिल की दुनिया में कुछ और चीज़ें रहती और बसती हों। इसको निफ़ाक़ कहा जाता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है सहाबी। सहाबी किसे कहते हैं भाई? सहाबी की जो अहले इल्म ने राजिह कौल के मुताबिक जो तारीफ़ की है, कुल्लु मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो इंसान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, मुमिनम बिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हुए, व माता अलल इस्लाम, और इस्लाम ही की हालत पर उसका इंतकाल हो गया। ईमान की हालत में जिसने नबी से मुलाकात की और ईमान ही की हालत में दुनिया से उनका ख़ात्मा हुआ, ऐसे शख्स को सहाबी कहते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह निफ़ाक़ का ज़िक्र करते हैं और निफ़ाक़ के साथ साथ सहाबे किराम की ऐब जोई के बारे में कह रहे हैं। इंतिक़ासुस सहाबा, सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा की ऐब जोई करना। दरअसल दोनों चीज़ों को एक साथ ज़िक्र करके बताना ये चाहते हैं, जिस इंसान के दिल के अंदर सहाबा से बुग़्ज़ होगा, जिस इंसान के दिल के अंदर सहाबा से नफ़रत होगी, जिस इंसान के दिल के अंदर सहाबा से अदावत होगी, ऐसा इंसान साहिब ईमान नहीं है, ऐसा इंसान मुनाफिक है, साहिब ईमान नहीं है। उसके बाद आगे कहते हैं वमन इंतक़सा अहदम मिन असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी एक सहाबी के बारे में बुरा भला कहने वाला हो, औ अबग़ज़हु, या किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखने वाला हो, बिहदसिन कान मिनहु, किसी वाक़े की वजह से, किसी मसले को लेकर के। सहाबा के दरमियान बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का मसला है, उनके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का मसला है, उनके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के माबैन जो जंगें हुई, जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है, फिर यज़ीद इब्न मुआविया का मामला है,
इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं सहाबे किराम के दरमियान पेश आने वाले किसी मसले को लेकर के अगर कोई शख्स सहाबा को बुरा भला कहने वाला है और ज़करा मसावियहु या सहाबा का जिक्र शर करता है, अच्छे से उनका जिक्र नहीं करता है, काना मुबतदियन, ऐसा इंसान बिदाती है, ईमान वाला नहीं है, फिर वो ऐसा इंसान बिदाती है। इसलिए कि सहाबा कौन हैं? सहाबे किराम का मकाम अगर आप कुरान हकीम को पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा का मकाम ही बयान किया है कि सहाबे किराम जो हैं, अगर कोई शख्स वमन यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, अगर सहाबा के रास्ते को छोड़ करके इंसान किसी और मनहज को फॉलो करने वाला है, कुरान हकीम कहता है ऐसा इंसान जहन्नमी है। और अल्लाह के नबी की बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी का मकाम क्या है, लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिथला उहुदिन ज़हबा, अगर एक इंसान कोई मुसलमान उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे। किसी सहाबी ने अल्लाह की राह में अगर एक मुद या आधा मुद जौ या खाने की कोई चीज़ अल्लाह की राह में सदका किया है, इंसान उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करके उस मकाम को नहीं पा सकता है। ये सहाबा का मकाम है। इसीलिए कहते हैं हत्ता यतरहम अलैहिम जमीआ, इंसान सहाबे किराम के ताल्लुक़ से इंसान के दिल के अंदर इत्मीनान होना चाहिए, रहमत होनी चाहिए, रहमत की दुआएं करने वाला हो। व यकून क़ल्बुहु लहुम सलीमा, इंसान का दिल, साहिब ईमान का दिल सहाबे किराम के ताल्लुक़ से बिल्कुल पाक होना चाहिए। सूरतुल हश्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको और दुनिया इंसानियत के सारे लोगों को, सारे मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगाम, एक दुआ सिखलाई है। वो दुआ क्या है? वल्लदीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। एक ईमान वाले की पहचान क्या होनी चाहिए? सहाबे किराम के ताल्लुक़ से हम और आपको चाहिए कि हम सहाबे किराम के बारे में दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो हमें बख्श दे। इसी तरीके से हमारे वो ईमान वाले भाई जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह तो उनको भी बख्श दे। सहाबे किराम के ताल्लुक़ से हमारे दिल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं वन निफ़ाक़ हुवल कुफ्र, निफ़ाक़ दरअसल कुफ्र है। अन यकफ़ुर बिल्लाहि व यअबुद गैरा, इंसान अल्लाह के साथ कुफ्र करे, गैरों की इबादत करने वाला हो। वयुज़हिरुल इस्लाम फ़िल अलानिया, बज़ाहिर इंसान इस्लाम का ऐलान करने वाला हो। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और उसके रफ़क़ा थे, उसके साथी थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान का तो दावा करते थे। ग़ज़वे बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की जो तादाद थी 313 थी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तारीख़ का एक पहलू ये भी है कि जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं तो मुनाफिकीन की एक तादाद भी अल्लाह के नबी के साथ में थी। उनको खबर मिलती है कि कुफ़ार मक्का 1000 की तादाद में आ रहे हैं। मुनाफिकीन वहीं से अपना रवैया तब्दील करते हैं, रास्ता तब्दील करते हैं, कहते हैं भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, जा करके तुम मुकाबला करो। तो मुनाफिकीन जो है बज़ाहिर इस्लाम ज़ाहिर करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे लोग पाए जाते थे। उसके बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 छोटी छोटी हदीसों को जिक्र करते हैं। उन हदीसों का तर्जुमा बता करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। उन 6 हदीसों को समझने से पहले एक मसला आपके जहन के अंदर होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर एक जमात पाई जाती है जिसे खवारिज कहा जाता है। खवारिज का अकीदा ये है कि इंसान अगर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लिया तो दायरे इस्लाम से खारिज है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने झूठ बोल दिया, अब उनके मनहज और इत्क़ाद के मुताबिक ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से खारिज है, ऐसा इंसान फिर जहन्नमी है। किसी इंसान ने अगर ज़िना कर लिया, वो इंसान फिर दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। अगर किसी इंसान के अंदर निफाक और कुफरी अकायद पाए गए हैं, वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। ये मसला अपने सामने आप रखें। उसके बाद फिर 6 हदीसें आप देखें। कहते हैं वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन मन कुन्ना फ़ीहि फ़हुव मुनाफ़िक़, जिसके अंदर 3 किस्म की सिफ़ात पाई जाएंगी, ऐसा इंसान पक्का मुनाफिक है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तर्जिउ बादी कुफ़ारा, ऐ मेरे सहाबा मेरे बाद इस हाल में मत लौटना कि तुम कुफ्र करने वाले बनो, गुमराह हो जाओ। यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़िन, बाज़ की गर्दनें मारने वाला हो। तीसरी हदीस इदल तकल मुस्लिमान बिसैफ़ैहिमा, जब 2 मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिले तलवार बेनियाम लेकर के और एक दूसरे को जान से मारना चाहते हों, प्यारे नबी ने फरमाया अल क़ातिल वल मक़तूल फ़िन्नार, कातिल भी जहन्नमी है, मक़तूल भी जहन्नमी है। चौथी हदीस सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन, किसी मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है। व क़ितालुहु कुफ़्रुन, किसी मुसलमान को क़त्ल करना ये कुफ्र है। 5वीं हदीस मन क़ाल लिअख़ीहि या काफ़िर, जिसने अपने किसी मुसलमान भाई से कहा ऐ काफिर फ़क़द बाआ बिहा अहदुहुमा, तो उन दोनों में से एक जो है कुफ्र ही की हालत पर लौटता है। उसके बाद एक और हदीस कोट करते हैं
कुफ्रुन बिल्लाहि तबर्रुम मिन नसबिन, अगर कोई इंसान अपने बाप के हसब व नसब से बरात का इजहार करे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला है। ये 6 हदीसें जिक्र करने के बाद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमुल्लाह एक उसूली बात जिक्र करते हैं, कहते हैं फ़इन्ना नुसल्लिमु लहुम, इन हदीस को हम तस्लीम करेंगे। व इल्लम नालम तफसीरहा, इनकी तफसीर क्या है। इंसान अगर ये हरकतें करता है तो हकीकत में वो काफिर होगा नहीं होगा, दायरे इस्लाम में रहेगा नहीं रहेगा, कहते हैं हम इसके बारे में गौर व खोज नहीं करेंगे। वला नतकल्लम फ़ीहा वला नुजादिलु फ़ीहा, हम बहसों बायसा नहीं करेंगे। वला नुफस्सिरु हादिल अहादीस इल्ला मिथल मा जात, इनके ज़ाहिरी मफ़हूम को, ज़ाहिरी माना और मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। ला नरुद्दुहा इल्ला बिअहक़्क़ि मिन्हा, हम इन हदीस को रद्द भी नहीं करेंगे मगर हक़ के साथ। मेरे भाई और दोस्तों, ये चंद चीज़ें थीं निफाक और इंतकास सहाबा के ताल्लुक़ से। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको मुनाफिकाना सिफ़ात से बचाए, सहाबा कराम का अदब एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर करने वाला बना। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।